श्रावण मास का अंतिम दिन एक ऐसा पावन अवसर जब भोलेनाथ की कृपा सबसे अधिक बरसती है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि शिव भक्तों के लिए एक अत्यंत पावन और विशेष दिन होती है। यह वही क्षण होता है जब सावन का अंतिम दिन आता है, वह महीना जो भोलेनाथ की भक्ति और उपासना के लिए समर्पित होता है। इस दिन का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि जो भी भक्त पूरे महीने किसी कारणवश शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाए हों, वे इस अंतिम दिन जल अर्पण कर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्रावण पूर्णिमा न सिर्फ शिव आराधना का अंतिम पड़ाव होती है, बल्कि यह उन व्रतधारी श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष होती है जिन्होंने पूरे सावन मास व्रत रखे हैं। इस दिन वे विधिवत रूप से व्रत का उद्यापन करते हैं, यानी पूरे व्रत के समापन का विशेष पूजन और अनुष्ठान संपन्न करते हैं। इस दिन शिव की पूजा, रुद्राभिषेक, मंत्र जाप और जल अर्पण के साथ साथ मन, वचन और कर्म से भगवान शंकर को प्रसन्न करने का यह अंतिम अवसर होता है सावन मास में। इसलिए भक्तजन इस दिन कोई कमी नहीं छोड़ते और पूरे मन से भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। इस साल सावन पूर्णिमा की तिथि 2 दिन है और पहले दिन भद्रा का साया भी रहने वाला है। लेकिन भद्रा के साथ साथ इस दिन बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो चलिए बताते हैं कि पूर्णिमा का व्रत आपको किस दिन रखना है, स्नान दान किस दिन करना है, श्री सत्यनारायण व्रत किस दिन रखना है, और क्योंकि हर साल सावन पूर्णिमा के दिन ही उदय तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार सावन पूर्णिमा 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:13 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 9 अगस्त शनिवार को दोपहर 1:24 पर। इस बार पूर्णिमा 2 दिन मनाई जाएगी, 8 अगस्त शुक्रवार और 9 अगस्त शनिवार को। पूर्णिमा तिथि का संबंध चंद्र देव से भी है। भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित होने वाले चंद्रमा से भी श्रावण पूर्णिमा का जुड़ाव है। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होकर अशुभ फल दे रहा हो, उनके लिए इस दिन की जाने वाली पूजा अत्यंत फलदायी होती है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं। तो उस दिन रात के समय चंद्र देवता की पूजा करने पर, चंद्र देवता को अर्घ्य देने पर उनसे संबंधित सभी दोषों से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन जब पूर्णिमा तिथि 2 दिन लग रही हो, ऐसे में रात के समय जब पूर्णिमा तिथि भी हो और चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा हो, उसी दिन रात के समय चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। तो इस बार पूर्णिमा का व्रत 8 अगस्त शुक्रवार को रहेगा और 9 अगस्त शनिवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और उदय तिथि के अनुसार 9 अगस्त शनिवार को ही केवल एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी रहेगा। हालांकि श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा के लिए आपको दोनों ही दिन शुभ समय प्राप्त हो रहा है और इस बार 8 अगस्त शुक्रवार को भद्रा दोपहर 2:12 से लेकर मध्य रात्रि 1:52 तक रहेगी। लेकिन इस बार भद्रावास पाताल लोक में रहेगा और यह धरती पर बिल्कुल भी अशुभ नहीं रहेगी। 8 अगस्त शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:04 से और सूर्यास्त शाम 7 बजे। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त के समय से ही पूर्णिमा का उपवास प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा और आयुष्मान योग सुबह 4:09 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रोदय शाम 6:37 पर होगा। तो जो लोग भी आज उपवास रख रहे हैं, उन्हें शाम को चंद्रोदय के समय के बाद से चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत खोल लेना चाहिए। यदि आसमान में बादल हो, बारिश हो रही हो, चंद्र देवता ना दिखाई दे, तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र का पूजन करके भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं और उसके बाद व्रत खोल सकते हैं। 9 अगस्त शनिवार को, यानी जिस दिन रक्षाबंधन मनाई जाएगी, ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहेगा। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान भी किया जाएगा। तो ब्रह्मा मुहूर्त में या सूर्योदय के समय तक आप स्नान कर सकते हैं। सूर्योदय सुबह 6:04 पर होगा।
सूर्यास्त होगा शाम 6:59 पर। इस दिन पूरा दिन सौभाग्य योग रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 से 10:30 तक रहेगा और चंद्रोदय होगा शाम 7:18 पर। रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक ही रहेगा, जिसमें से राहु काल के समय में भी राखी बांधने से बचना चाहिए। राहुकाल इस दिन सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। श्रावण की पूर्णिमा पर भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपना समर्पण प्रकट करें और उनके आशीर्वाद से जीवन को सुख शांति से भर दें। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। यह था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।